morning, Jai Shri Krishna. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel M Education. बच्चों हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स पे, चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 12 पार्ट 2, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी रिएक्शंस देखी थी एल्डिहाइड के लिए जो एक्सेप्शनली ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मतलब ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। और वो रिएक्शन के बेस पे हम बता सकते हैं कि शायद ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। क्यों? जैसे कि एल्डिहाइड, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिया गया हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टेबल है तो उसमें ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को वो खुद एक्सप्लेन करना चाहिए। So, if we react with sodium bisulfite to this glucose, then glucose cannot give reaction with sodium bisulfite, but aldehyde can give reaction with the sodium bisulfite. So we can say on the basis of this reaction, open chain structure of glucose cannot explain that specific reaction. Similarly, aldehyde can react with Schiff's base and gives violet color, but glucose cannot react with Schiff base. As it is, penta-acetyl glucose cannot react with the hydroxyl amine, where aldehyde can react with the hydroxyl amine. So we can also say that this type of specific reactions glucose cannot explain properly. So on the basis of this reaction, we can say some behavior of aldehyde, it means some kind of specific reactions of aldehyde group couldn't be explained by the open chain structure of glucose. तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का सर एमिल फिशर ने ही प्रूव किया था। दिस स्ट्रक्चर इज गिवन बाय सर एमिल फिशर, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन सर एमिल फिशर, Tollens and Tunret, 3 scientists give the another structure of glucose and that is cyclic structure. मगर उसे कैसे पता चला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसने कैसे एक्सप्लेन किया? तो उन्होंने बोला कि भाई ग्लूकोज की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, जो एल्डिहाइड की जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो ग्लूकोज उसको प्रूव नहीं कर पा रहा, तो क्या हो सकता है? तो इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू CHO ग्रुप एंड फ्रॉम अ साइक्लिक हेमीएसिटाइल स्ट्रक्चर। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, उसके बजाय कोई एक कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका हाइड्रोजन एल्डिहाइड के कार्बोनिल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा, उसे बोलते हैं हेमी एसिटाल। कैसे होगा हम देखते हैं, क्योंकि हेमी एसिटाल किसे बोलते हैं? लाइक वी हैव कार्बोनिल पार्ट एंड इफ वी रिएक्ट विथ अल्कोहल ड्यू टू एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, यहां पे हमें मिलेगा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहां का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होके हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, O के साथ आ जाएगा H और यहां पे आ जाएगा OR, इसे बोलते हैं हेमी एसिटाल। इट मींस व्हेन वी ऐड द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोनिल कंपाउंड, मोनो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप in carbonyl compound by the breaking of pi bond, it will be known as hemi-acetal. Hemi means half acetal, क्योंकि यहाँ पे भी R आ जाएगा तो उसे बोलते हैं एसिटाल, मगर अभी यहाँ पे R नहीं है, सिर्फ OH है, तो हम इसे बोलते हैं हेमी एसिटाल। तो बच्चों as per Fisher scientist, glucose may possess साइक्लिक स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर दे दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिया सर एमिल फिशर ने। जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने ही उसको करेक्ट करके दे दिया, मगर उन्होंने ये बताया कि ये जो OH होगा, कौन सा वाला OH वो भी मैं आपको बता देता हूं। टोटल 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन विच द OH फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट, लिसन केयरफुली, OH फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन 5th कार्बन of open chain structure of glucose
OH functional group of fifth carbon of glucose, the hydrogen of this OH functional group will add in the oxygen of carbonyl carbon. It means aldehyde functional group के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा. कैसे कनेक्ट होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर ये पांचवें कार्बन पे OH है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो जाएगा. अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ड्यू टू पोलैरिटी ऑक्सीजन विल गेन नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल गेन पॉजिटिव चार्ज. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा वो कार्बोनिल कार्बन के अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड ऑक्सीजन विल गेन द नेगेटिव चार्ज एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इट विल कनेक्ट विद द हाइड्रोजन ऑफ दिस OH फंक्शनल ग्रुप. तो यहां पे कुछ ऐसा ही होने वाला है बच्चों. क्या होगा, ये पांचवें कार्बन पे जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे H प्लस हो जाएगा, यहां पे O हो जाएगा माइनस, यहां पे दो लोन पेयर होंगे, ये ऑक्सीजन सीधा कनेक्ट हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये ऑक्सीजन के साथ कौन ज्वाइंट होने वाला है, ये हाइड्रोजन जो पांचवें कार्बन पे प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप. सो अगर ये ऑक्सीजन पांचवें कार्बन पे कनेक्ट होता है तो कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो हम देखते हैं. देखिए तो हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी आएगी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है. देखिए अभी मैं यहाँ पे दूसरा वाला कार्बन लिख रहा हूं CHOH, तीसरा वाला कार्बन COH, चौथा वाला कार्बन CHOH, फिफ्थ वन CH एंड CH2OH. देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे पहला वाला, ये दूसरा वाला है, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन. दिस इज द सिक्स्थ कार्बन. नाउ यहां पे जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन का ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो ये कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो पांचवें नंबर पे प्रेजेंट था इन फॉर्म ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप. ठीक से देखिएगा तो यहाँ पे ये H कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ. एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो भी यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होगा, ये वाला पांचवें नंबर पे जो प्रेजेंट है वो कहां जाएगा, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट हो गया, ये ऑक्सीजन हो जाएगा कनेक्ट ये पहले वाले कार्बन के साथ. दिस इज द फर्स्ट कार्बन. ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो कि सर ये जो कार्बोनिल कार्बन था उस पे ये हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल कार्बन, देखिए ये बच्चों ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिल कार्बन. बच्चों ये कार्बन पे मैं यहां पे स्टार इंडिकेट करता हूं क्योंकि ये पहला वाला कार्बन ये बाकी के कार्बन से कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये कार्बन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोनिल कार्बन था. दिस इज द कार्बन विच इज एक्ट एज अ कार्बोनिल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. बट हियर ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन फिफ्थ कार्बन on carbonyl carbon, we can write here OH functional group on right side. But the another possibility is we can write OH functional group on the left side during the spatial arrangement of OH and H functional group on the first carbon. आप यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे ड्यू टू एडिशन OH फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हो. ये जो पांचवा, ये जो हाइड्रोजन है OH के OH में प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, मतलब पांचवे OH फंक्शनल ग्रुप से. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये स्ट्रक्चर लिखने के टाइम पे OH हमने रखा है राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड में लिखा है हमने हाइड्रोजन. तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है बच्चों. देखिए यहां पे ये मैं पहला कार्बन लिख रहा हूं, ठीक है, देन आफ्टर H OH OH H H OH H CH2OH. अभी क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन ये जो साइकिल में कनेक्ट हो रहा है
यहां पे कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम ये OH फंक्शनल ग्रुप को हम लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट के लिए। ये वाला कार्बन वही होगा जो हमारा कार्बोनिल कार्बन था ओपन चेन स्ट्रक्चर में। सो वी कैन से दैट this is the alpha D plus glucose, so it is also alpha D plus glucose, it is also alpha D plus glucose, but both of this structure of glucose are differ from each other by the spatial arrangement of OH functional group on the first carbon, and this first carbon is act as a carbonyl carbon of aldehyde in open chain structure. So this carbon is known as anomeric carbon. You can see here this carbon, the carbon which is act as a carbonyl carbon in open chain structure, so that carbon act as a anomeric carbon. This carbon act as a एनोमेरिक कार्बन। यहां पे देखिए बच्चों, दोनों का दोनों कार्बन हो गए वो एनोमेरिक कार्बन है। अगर ये जो हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का साइक्लिक हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर ये एनोमेरिक कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये एनोमेरिक कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप अगर राइट साइड में प्रेजेंट है फिशर प्रोजेक्शन में, तो ये हो जाएगा अल्फा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया अल्फा फॉर्म, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये D प्लस था सॉरी, तो ये हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और if OH functional group is present on right side to the एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन में OH फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट अगर लेफ्ट साइड हो रहा है, ये किसी लेफ्ट साइड है, तो हम इसे बोलते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो बोथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर द क्रिस्टलाइन एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज पॉसिबल इन द साइक्लिक फॉर्म। तो ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म में दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज, दूसरा हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। मगर दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? तो दोनों एक दूसरे से OH ग्रुप के स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट से अलग हो गए। कौन से वाले OH फंक्शनल ग्रुप से? जो OH फंक्शनल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट है। सो द OH functional group on anomeric carbon, कौन से वाले कार्बन को एनोमेरिक बोला जाता है? पहला वाला कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है ग्लूकोज में। ठीक है, ये जो साइक्लिक में ये जो फर्स्ट कार्बन हो जाएगा कि जो कार्बोनिल था ओपन चेन में वो होगा एनोमेरिक कार्बन। एंड इफ OH functional group is present on right side of anomeric carbon, that is known as alpha form, and if OH functional group is present on left side of on anomeric carbon, then it is known as beta form of glucose। ठीक है, तो दोनों ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर, एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये जो साइक्लिक फॉर्म हुआ इसमें कितने मेंबर है एक साइकिल में? तो देखिए 6 मेंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन इज प्रेजेंट एंड 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस साइकिल। ये जो CH2OH है ये तो साइकिल के बाहर जो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट है, बराबर। तो टोटल 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी ग्लूकोज के लिए, एंड देयर आर 2 एनोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज, अल्फा D प्लस एंड बीटा D प्लस, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। प्रैक्टिकली बच्चों अल्फा फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेटली 34% जितना या 33% जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और बीटा फॉर्म है वो अप्रोक्स 66 से 67% नेचुरली पॉसिबल है ग्लूकोज के एनोमर्स में। मतलब ये दोनों आइसोमर हुए एक दूसरे के, मगर एनोमेरिक आइसोमर। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए 1 by 1 इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप may add to CHO group and form a cyclic hemiacetal structure। मतलब कोई एक OH का H, कौन सा वाला? 5वें कार्बन पे ये H हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ये हेमिएसिटाल स्ट्रक्चर हो जाएगा। It was found that glucose forms a 6-membered ring in which OH at C5 is involved in the ring formation। मतलब देखिए बच्चों, ये 5वें नंबर पे जो OH फंक्शनल ग्रुप है 5वें नंबर पे वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है,
दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, क्योंकि ये आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, इसमें अभी CHO प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ये CHO प्रेजेंट नहीं है तो वो रिएक्शन कैसे दे पाएगा जो एल्डिहाइड दे सकता है? तो वो रिएक्शन अभी प्रूव हो गई, मतलब कि ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड एग्जिस्टेंस ऑफ टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म। बच्चों ये स्ट्रक्चर तो दे दिया है फिशर ने, ये हो जाएगा फिशर फॉर्म। अभी हम देखने जा रहे हैं हावर्थ फॉर्म। हावर्थ प्रोजेक्शन, क्योंकि 1925 में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रूव हुआ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का हेमी एसिटाल फॉर्म एग्जिस्टेंस नहीं करता, साइक्लिक ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस करता है। वो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रूव हुआ और वो पायरेनो स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है हावर्थ एंड हर्ट्ज साइंटिस्ट ने। सो इसे हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन। रेडी, इट इज अ पायरेनो स्ट्रक्चर। उसमें हमें क्या करना है, देखिए टोटल कितने मेंबर है एक रिंग में, 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो देखिए हमें कुछ ऐसा करना होगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ये 5 मेंबर की एक रिंग ड्रॉ करनी है। यहां पे भी ऐसा ही करना होगा हमें। 5 कार्बन हो गए उसमें और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए ये पायरेनो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 ही ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब 6 मेंबर वाली रिंग हो गई, उसमें 1 ऑक्सीजन। आपको ड्रॉ करना है कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, CHO CHOH OHH HOH HOH CH2OH। अभी क्या करना होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये H आ जाएगा यहां पे, ठीक है, कार्बोनिल पे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी इसमें OH या तो एनोमेरिक कार्बन पे राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन बन जाएगा। तो अभी एक काम कीजिए आप, इस पे हम लिख देते हैं फर्स्ट कार्बन, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट कार्बन, ये वाला सेकंड कार्बन, ये वाला थर्ड वन, ये वाला फोर्थ वन, ये वाला फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 2 3 4 5, छठा कार्बन हम ऊपर लिखने वाले। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्बन इज एक्ट एज एनोमेरिक कार्बन, सो वी कैन इंडिकेट हियर एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। अभी आपको यहां पे 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लिखने होंगे, तो हम ये यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट ग्रुप लिखने के लिए यहाँ पे जगह बना देता हूँ। अभी क्या करना होगा, डायरेक्टली आप 6th कार्बन पे जाइए डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, छठा कार्बन आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है CH2OH, सिंपल है। यहाँ पे लिखना है CH2OH, कोई भी स्ट्रक्चर लिख लो आप, अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म, दोनों में यहाँ पे 6 नंबर का कार्बन आ जाएगा और यहाँ पे लिखना होगा आपको H। अभी क्या करना होगा, देखिए पहले कार्बन पे देखिए, यहां पे ये जो फिशर प्रोजेक्शन में जो फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, सुनिए, फिशर प्रोजेक्शन में जो फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, हावर्थ प्रोजेक्शन में हमें नीचे की ओर लिखना होगा, बिलो द प्लान की नीचे की ओर। तो यहां पे जो राइट साइड है वो नीचे की ओर आ जाएगा, लेफ्ट साइड है वो अपर साइड आ जाएगा। ठीक है, डाउन टूवर्ड हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो राइट साइड होगा फिशर प्रोजेक्शन में वो हमें डाउन साइड लिखना होगा हावर्थ प्रोजेक्शन में, और ये जो लेफ्ट साइड होगा फिशर प्रोजेक्शन में वो हमें लिखना होगा अपर साइड इन हावर्थ प्रोजेक्शन। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे लिखने के दौरान हमें ये करना होगा, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, OH राइट साइड है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, हम इसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये H ऊपर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो अब क्या करोगे, देखिए ये हो जाएगा OH H, ठीक है, लेफ्ट साइड यहां पे नीचे लिखना होगा OH, ऊपर H, नीचे H, ऊपर OH, यहां पे OH, यहां पे आ जाएगा H। 6th और 5th में तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि यहां पे CH2H ऊपर ही लिखना होगा, और 5वें कार्बन पे O के कोई टेंशन नहीं क्योंकि वो साइकिल में पार्ट ले गया ऑक्सीजन। ठीक है, चलो तो ये हो गया। यहां पे देखिए, इफ
OH functional group is present on downside on the anomeric carbon, so it is known as alpha form. So it is alpha D plus glucose. अब ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज में देखते हैं, ये देखिए OH यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, तो हमें OH यहाँ पे लिखना होगा और ये हो जाएगा H, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखिए दूसरे कार्बन पे OH राइट साइड है फिशर में, तो हमें हावर्थ में ऊपर लिखना होगा, सॉरी राइट साइड है तो नीचे लिखना होगा, सॉरी H ऊपर, लेफ्ट साइड H, तो यहाँ पे ऊपर H। अब यहाँ पे थर्ड वन ऊपर OH नीचे H, फोर्थ वन यहाँ पे H आएगा, नीचे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्यों भाई बीटा डी प्लस ग्लूकोज? क्योंकि यहाँ पे if OH functional group and on anomeric carbon is present in left side in Fischer projections, then it is known as beta form, and if OH functional group is present on the upper side of Haworth projection, so it is known as beta form. ये देखिए हावर्थ एंड हर्ट्ज एंड फिशर में एक ही बात है, लेफ्ट राइट देखना होगा हमें हावर्थ, सॉरी फिशर में, एंड अपर साइड एंड लोअर साइड देखना होगा हमें हावर्थ प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। सो दिस आर द पायरेनोस फॉर्म ऑफ एनोमेरिक ग्लूकोज एंड दिस आर द फिशर फॉर्म ऑफ, इट मींस हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ एनोमेरिक ग्लूकोज। तो बच्चों आपको जब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आपको अल्फा और बीटा दोनों को ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, स्ट्रक्चर को आपको मगअप नहीं करना है, इसके बेस पे बनाना होगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस पे से भी आप लिख सकते हो। पहले वाले कार्बन वहां पे CHOH या तो अल्फा लिख रहे हो तो नीचे लिखना होगा एनोमेरिक कार्बन पे OH, बीटा लिख रहे हो तो OH को ऊपर लिखना होगा एनोमेरिक कार्बन पे। उसके बाद यहाँ पे OH राइट साइड है तो हावर्थ में नीचे लिखेंगे नीचे की ओर, और H लेफ्ट साइड है तो हावर्थ में ऊपर की साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे H राइट साइड है तो तीसरे कार्बन पे H नीचे की साइड, OH ऊपर की साइड। यहाँ पे चौथे कार्बन पे OH राइट साइड में है तो OH नीचे की साइड हावर्थ में, ऊपर आ जाएगा H। पांचवे वाला कार्बन तो हो जाएगा रिंग का मेंबर, और ये CH2H तो हमें ऊपर ही लिखना होगा, तो ये हो जाएगा हावर्थ स्ट्रक्चर विच इज प्रूवन बाय हावर्थ एंड हर्ट्ज साइंटिस्ट इन 1925 बाय यूजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज प्रूव कर दिया, और यहाँ पे हमने ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद डाइसेकेराइड दिया। तो पॉलीसेकेराइड आपके सिलेबस में ये ईयर में नहीं है, गुजरात बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा बायोमोलिक्यूल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।